राम भारत की आत्मा है, जनमानस में बसे हुए। तो राम का जो प्रसंग है, प्रभु श्री राम का, वो हम कई स्रोतों से लेंगे इस चर्चा में। तुलसीदास जी का तो होगा ही। आज के लिए हम शुरुआत करते हैं गीता से। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में जब अपने गुणों की बात करते हैं कि वो कैसे हैं, और हर आयाम में जो श्रेष्ठतम है वो उसकी बात करते हैं, यानी कि चेतना का जो श्रेष्ठतम रूप उभरा है उसकी वो चर्चा करते हैं। तो उसी प्रसंग में जब वो राम के बारे में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं, शस्त्र भृतामहम। जिन लोगों ने भी अस्तित्व में शस्त्र धारण किए हैं, कृष्ण कहते हैं उनमें मैं श्री राम हूं। छोटी सी बात, और ये राम के गुण को, राम की महिमा को बताने के लिए बहुत अधिक सटीक है। क्यों चुना होगा कृष्ण ने राम का नाम? अगर हम देखें तो शस्त्र कौशल में, शस्त्र धारण करने वालों में तो भारत ने अनेक अवतारों को देखा, अनेक ऋषियों को देखा, और अनेक अनेक विलक्षण जो लोग थे वो इस देश की परंपरा में हुए। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, और कृष्ण स्वयं शस्त्र धारण कर रहे हैं। परशुराम का नाम ले सकते थे। परशुराम तो उस समय या समय के पूरे परिप्रेक्ष्य में महानतम योद्धाओं में से माने जाते हैं। वो बिल्कुल सीधे जाकर राम का नाम लेते हैं। अब राम को एक तरफ भारत के दर्शन ने रखा है मर्यादा पुरुषोत्तम, और शस्त्रधारी हैं राम। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, कृष्ण सचमुच में क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण कहना चाहते हैं कि शस्त्र की भी आवश्यकता है और राम की भी आवश्यकता है। राम जैसी चेतना भी हो, शस्त्र भी हो। जैसे मैं कहता हूं धन भी हो और ध्यान भी हो। राम एक व्यापक प्रतीक की तरह आते हैं हमारे सामने, जो समाज की व्यवस्था के लिए एक उदाहरण बनता है। अगर राम की ओर हम दृष्टि डालें तो भगवान राम जब वन की तरफ भी प्रस्थान करते हैं तो सब कुछ त्याग आते हैं, लेकिन अपना शस्त्र, अपना धनुष, अपने तीर अपने साथ लेकर जाते हैं। सोचने की बात तो ये है कि वो अपने अगर सब कुछ त्याग रहे थे तो शस्त्र को भी त्याग कराते, लेकिन राम नहीं उसको छोड़ते। राम अपना धनुष, कमान लेकर, तीर लेकर वन में जाते हैं, और राम है मर्यादा का पर्सोनिफाइड रूप। राम के जीवन में अगर हम शस्त्र का उपयोग देखें तो वो एक अनिवार्य बुराई के रूप में आता है। बहुत आवश्यक हो जाए, अति आवश्यक हो जाए, तब वो उधर रुख करते हैं। अन्यथा शस्त्र है उनके पास, शक्ति है उनके पास, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते, कुशल हैं। अब ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में हमको समझनी है। शांति शक्ति के साथ चलती है। शांति कायरता नहीं होती। शांति का अर्थ पलायन नहीं होता। शांति तभी आत्मवान होती है जब व्यक्ति के पास शक्ति का
प्रचुर भंडार होता है। अगर हम राष्ट्रों की तरफ देखें तो राष्ट्र भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ राष्ट्र हैं जिनको युद्ध में ही रुचि है, वो युद्ध चाहे परोक्ष हो अपरोक्ष हो। लेकिन भारत जैसा देश जो राम के पग चिन्हों पर चलता आया है, वहां पर शक्ति का आयोजन भी केवल सुरक्षा के लिए है और उस समय के लिए जब जरूरत पड़े तो हम उसका उपयोग करेंगे, लेकिन हमेशा उपयोग करने जा रहे हैं ऐसा नहीं। राम उसी घटना के प्रतीक है। राम प्रेम के, शांति के, व्यवस्था के, मर्यादा के प्रतीक है। और कृष्ण जब ये बात कहते हैं तो राम के बाद आने वाले कृष्ण को अगर हम देखें तो कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं, योग के प्रतीक हैं। और कृष्ण के हथियार को, उनके अस्त्र को भी जो हमने नाम दिया वो और कुशल है, सुदर्शन चक्र, यानी कि जो देखने में भी सुंदर है सुदर्शन, उनका शस्त्र भी सुदर्शन है। ये आने वाले समय में हमने उसको और सुधारा, परिमार्जित किया। हमने कहा कि जब एक बुद्ध के हाथ में हथियार जाए तो वो सुदर्शन हो जाए, हथियार भी डराने वाला ना रहे। और शस्त्र की अगर हम बात करें तो शस्त्र अनेक अनेक रूपों में हमारे पास होता है। शस्त्र केवल तीर में नहीं है, शस्त्र केवल तोप तलवार में नहीं है, इस सैन्य शक्तियों में नहीं है। शस्त्र का उपयोग तो बहुत अलग अलग रूपों में होता है। शस्त्र जो शक्ति है उसमें तो सन्निहित है ही है, लेकिन सूचना भी एक किस्म का शस्त्र है, इंफॉर्मेशन। ज्ञान एक किस्म की शक्ति है। ज्ञान को धारण करे जो, वो राम जैसा हो जाए, कल्याण के लिए जिसका उपयोग करे। नहीं तो ज्ञान भी लोगों के शोषण का कारण बन जाता है, सूचनाएं लोगों के शोषण का कारण बन जाती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा नैरेटिव, यानी कि किसी चीज को पेश करने का अपना तरीका, वो भी एक शस्त्र है। और हम आज के वक्त में नैरेटिव वार में हैं, इन्फो वार में हैं, ये सारे युद्ध हैं। बुद्धि का उपयोग भी हम शस्त्र की तरह करते हैं प्रायः। लेकिन अगर हम राम की तरफ जाएंगे तो राम को हमने जैसा देखा भारत में, वो परम चेतना के अवतरण है। लेकिन वो सीखते भी हैं बहुत ही विनम्रता से, अतिशय विनम्रता के साथ वो अपने गुरुजनों के सामने झुक जाते हैं, सीखते हैं। जबकि राम कह सकते हैं कि मुझे क्या सीखना है, मुझे तो सब पता है, लेकिन वो सीखते हैं। गुरुओं से ही नहीं सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, अपने भाइयों से सीखते हैं, अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति से सीखते हैं। और यहाँ तक कि जो उनका जो प्रतिद्वंदी है सामने खड़ा हुआ रावण, वो रावण से भी सीखते हैं। ये राम की अतिशय विनम्रता है, क्योंकि राम ज्ञान का भी हथियार की तरह उपयोग नहीं करते। शस्त्र तब कुरूप हो जाते हैं जब वो अहंकार के हाथ में पड़ जाते हैं। ज्ञान भी जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है जो अहंकार से भरा है, तो ज्ञान कुरूप हो जाता है। राम के समक्ष जब हमने रावण को रखा तो हमने यही तो दिखाया कि अगर हम राम और रावण की तुलना करें तो लगेगा रावण तो प्रचंड विद्वान है, राम तो कहीं विद्वान जान नहीं पड़ते। लेकिन रावण का वो जो ज्ञान है वो उसके अहंकार से मिलकर, उसकी अस्मिता से मिलकर, लोगों के प्रति करुणा के अभाव के चलते हुए उसका ज्ञान पहले विकृत होता है। और जब ज्ञान विकृत होता है तो उसका जो शक्ति का रूप है वो विकृत हो जाता है। रावण के अगर हम परिदृश्य को देखें राम के संदर्भ में, तो उस समय, इतने प्राचीन समय में, हमने वो सारे शस्त्र रावण में डालकर दिखा दिए थे कि देखिए ये शस्त्र भी हैं। रावण केवल तीर तलवार और दिव्य हथियारों का उपयोग करने वाला योद्धा ही नहीं है,
रावण विद्वान है। तो हम उस समय भी जानते थे भारत में कि जो विद्वता है वो भी एक किस्म का शस्त्र है, हथियार है। हथियार बन जाता है, बनाया जा सकता है, अन्यथा तो विद्वता के उपयोग बड़े सौम्य हैं। रावण ने उसका हथियार की तरह उपयोग कर लिया। हथियार की तरह उपयोग करते ही सारी व्यवस्था बदल गई। रावण बहुत बड़ा साधक है। रावण साधना में अपनी जान लगा देता है। तो हमने उस समय भी इस बात को सामने रखा कि साधना और धर्म का एक रूप भी मिलिटेंट वाला हो सकता है, शस्त्र बल वाला हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, विनष्ट होने वाला और विनष्ट करने वाला हो सकता है। रावण के जो जो एट्रीब्यूट, जो जो गुण हमने तब दिखाए, ये भारतीय दर्शन का कौशल, प्रतिभा और दूरदृष्टि देखिए। आज के वक्त में हम उन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शस्त्र तो एक तरफ है, टेररिज्म उसी से उपजा हुआ है, लेकिन उस शस्त्र की लड़ाई के साथ साथ हम आज सूचना की लड़ाई लड़ रहे हैं जो रावण लड़ रहा था, ज्ञान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान के दुरुपयोग की जो रावण लड़ रहा था। हम साधना की यानी कि धर्म के दुरुपयोग की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि रावण लड़ रहा था। राम जीता जागता धर्म है। राम का जो प्रतीक है वो यही बताता है कि धर्म किसी किताब में कैद नहीं है, धर्म किसी वचन में कैद नहीं है, जो जिया जा रहा है सर्वोच्च गुणों के साथ, वही धर्म है। तो राम उसको जी रहे हैं, इसीलिए राम साक्षात धर्म है और रावण धर्म को उपयोग कर रहा है। आज के परिदृश्य में देखें तो तमाम संगठित धर्म उपयोग करते हैं तमाम देशनाओं का। तमाम विद्वान लोग अलग अलग किस्म की सूचनाओं और नैरेटिव का उपयोग करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। रावण भी वही कर रहा था। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। सब कुछ शक्ति का समावेश हो सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग कहीं पर नहीं है। अगर उसका दुरुपयोग हो जाए तो फिर शक्ति या शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। राम कभी भी अपने शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करते। अंतिम विकल्प के रूप में वो शस्त्र की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक विकल्प तो उनका यही है कि प्रेम से, शांति से, करुणा से समाधान निकल जाए तो ठीक है, लेकिन शस्त्र की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। शांति बिल्कुल नपुंसक हो सकती है, इंपोर्टेंट हो सकती है अगर वो शक्ति रहित है। भारत ने कभी उसको वैसे नहीं जिया। लेकिन अगर कुछ लोग बुद्ध का उदाहरण लेते हैं कि बुद्ध ने तो हथियार नहीं लिया, शस्त्र नहीं लिया। बुद्ध एक कुशल योद्धा थे, ये तो आप जानते हैं। वो शक्तिशाली थे। बुद्ध ऐसे नहीं थे भगवान बुद्ध की वो बिल्कुल कमजोर व्यक्ति थे। उन्होंने चुनाव किया। कुशल योद्धा, युद्ध नीति में पारंगत होने के बावजूद उन्होंने चुनाव किया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो ये अलग किस्म की शक्ति थी। बुद्ध ने करुणा का इतना धारदार उपयोग किया कि उनके पास करुणा का शस्त्र था। वो भी शस्त्रधारी ही थे, लेकिन चूंकि उनके पृष्ठभूमि में उनकी सारी शक्तियां इस तरह से विद्यमान थी कि उनका करुणा का जो प्रभाव था वो भी लोगों तक गया। वो मरी पिटी हुई करुणा नहीं थी, कोई आए और तुमको पीट के चला जाए। लेकिन लोगों ने जब बुद्ध को गलत समझा तो उनको लगा कि शांति का मतलब हमको लड़ना ही नहीं है, चाहे कोई हमको नष्ट कर डाले, मिटा डाले, हमारे संस्कृति को, हमारे सारे मानवीय मूल्य जो इतने विराट हैं उनको जो हमने जिया है, कोई भी रौंद कर चला जाए। भारत ने वो भी देखा। भारत में बुद्ध के शिष्य बौद्ध धर्म चीन जाते हैं। चीन जाकर वो
मार्शल आर्ट का आविष्कार करते हैं, कुंग फू, ये सारी विद्याएं जो शाओलिन मठ है, वो बौद्ध धर्म उसकी स्थापना करते हैं, सिखाते हैं वहाँ। क्योंकि जब वो वहाँ पर ध्यान की देशना देना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि ध्यान में तो लोगों की रुचि है, लेकिन लोग कमज़ोर हैं, शक्तिशाली नहीं हैं, अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी आत्मरक्षा भी न कर सके। शांति का चुनाव उसका है, लेकिन वो प्रतिरक्षा करने में सक्षम है। तो उन्होंने वो विद्याएं सिखाई कि चलिए, तुम शस्त्र को नहीं कैरी करना चाहते हो राम की तरह, लेकिन कुछ युद्ध कौशल सीख लो, जिससे कभी जरूरत पड़े तो अपनी कम से कम आत्मरक्षा कर सको, अपने परिजनों की रक्षा कर सको। क्योंकि जीवन में उसका भी मूल्य तो है ना, आत्मरक्षा का मूल्य है। भारत ऐसा देश रहा है जहां हमने अपने बुद्धों को, अपने अवतारों को शस्त्रों से सज्जित किया, लेकिन कभी इसलिए नहीं कि उनको उनके धर्म का प्रचार करना है। कई मजहब उन्होंने भी शस्त्र का उपयोग किया, लेकिन वो आतंकवाद की तरफ निकल गए। राम का शस्त्र देखिए, जब रावण से युद्ध भी कर लेते हैं, लंका में भी युद्ध कर लेते हैं, तो चुपचाप वहां से विजयी होकर चले आते हैं, सत्ता भी किसी और को देकर। वहां भी अपना झंडा गाड़ कर नहीं आते, कब्जा करके नहीं आते, कुछ लूट कर नहीं लाते। ये राम का शस्त्र है। शस्त्र उनकी अंतर्निहित शक्ति में है। वो केवल एक प्रेममय समाज की स्थापना के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम उसको राम राज्य कहते हैं। राम का कोई एजेंडा नहीं है। आज हम राम के संदर्भ में देखते हुए राम के दर्शन को समझते हैं कि राम का क्या दर्शन हो सकता है, राम क्या कहना चाहते रहे होंगे। लेकिन हमने भारत में राम के दर्शन के बजाय राम के जीवन को सामने रखा, राम चरित्र को। और भारत का यह अद्भुत प्रयोग था, उन्होंने कहा कि दर्शन क्या समझना है, चरित्र समझो, जीवन को देखो। और मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि किसी भी गुरु की टीचिंग उसका जीवन होता है, वो क्या जीता है। शब्दों में वो क्या बोलता है वो बेमानी है, जो वो जीता है वही उसकी देशना है। राम ने जीकर दिखाया कि शक्ति के साथ होकर भी, शस्त्र के साथ होकर भी कोई कितना प्रेममय, कोई कितना करुणामय हो सकता है। और शस्त्र का, शक्ति का उपयोग इसलिए क्योंकि सामने कई बार तुम्हारे ऐसी शक्तियां हो सकती हैं कि अगर तुम उनका प्रतिकार नहीं करोगे तो तुम नष्ट कर दिए जाओगे। और अगर तुम ये चुनते हो कि तुम नष्ट कर दिए जाओ तो ठीक है, तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी। राम मूर्खता में यकीन नहीं करते हैं। वो ऐसे किसी धर्म में यकीन नहीं करते हैं कि उच्चतर मूल्यों को कोई आकर यूं ही नष्ट कर जाए। वो उसकी प्रतिरक्षा करेंगे, प्रतिस्थापना करेंगे। इसलिए उनके हाथ में शस्त्र। इसलिए कृष्ण कह देते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। क्योंकि कृष्ण का जीवन अगर देखें तो राम से चलते चलते कृष्ण के हाथ में आते आते शस्त्र सुदर्शन हो गया है, सुंदर हो गया है। शस्त्र जब कृष्ण के हाथ में है तो भय पैदा नहीं करता, इसीलिए भारत ने उसको सुदर्शन कहा। और अगर हम कहानी की तरह से ही देखें तो कितना सुंदर है महाभारत में, जब कृष्ण युद्ध में आते हैं, युद्ध के मैदान में, तो न लड़ना चुनते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कभी उठा भी लेते हैं जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वो ऐसा नियम भी नहीं मानकर चलते हैं कि नियम ही तुमको नष्ट कर डाले। वो कहते हैं नियम भी शांति और प्रेम की स्थापना और विस्तार के लिए है। जो नियम ही नष्ट करने वाला हो, वो नियम कभी कभी तोड़ देना पड़ता है।
तो तोड़ा जा सकता है उस नियम को। तो कृष्ण बीच बीच में नियम तोड़ देते हैं। कृष्ण भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाते और पूरे युद्ध का परिदृश्य बदल देते हैं, उसका रुख बदल देते हैं। जैसे राम ने एक अलग धारा दी, वैसे ही कृष्ण भी जब आते हैं, और हम भारत में यही मानते हैं कि राम का ही जो रूप है परिष्कृत होकर अगले युग में कृष्ण की तरह आ जाता है। युद्ध में कृष्ण भी ज्ञान की शक्ति लेकर आते हैं, उसे हम गीता की तरह जानते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये भी एक शक्ति की तरह काम करता है, ये भी शस्त्र है, इसको भूलना नहीं है। और यही शस्त्र जो है आज के वक्त में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव में बदलकर अपना काम करता है। तो अगर कहीं किसी ने अपना कोई नैरेटिव चला रखा है, अपना एजेंडा चला रखा है, और कोई ध्यानी ये समझता है, कोई मेडिटेटर ये समझता है, सीकर ये समझता है, मुझे क्या लेना देना, लोग जो अपना सोचते हों सोचते रहें, जो कहते हों कहते रहें। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो जनता है, जनमानस है, वो एक खास किस्म के इंफॉर्मेशन, सूचना, नैरेटिव जो बताना वो चाह रहे हैं उसका शिकार होकर विध्वंस की तरफ बढ़ जाता है। किसी का नैरेटिव अगर समाज में विध्वंस लाता है, टूट-फूट लाता है, समाज में बिखराव लाता है, तो उसके प्रतिकार के लिए तुमको अपनी ज्ञान की शक्ति का नैरेटिव का उपयोग करना पड़ेगा। वहीं पर राम का आदर्श आएगा। राम यूं तो खामोश हैं, लेकिन वो इतने भी खामोश नहीं है कि कोई प्रतिकार ही नहीं करेंगे। तो जब बात ज्ञान की, सूचना की आए, नैरेटिव की आए, तो जो नकारात्मक और विध्वंसकारी नैरेटिव्स हैं उस पर आप सकारात्मक और सृजनात्मक नैरेटिव अपने रखिए, बिना डरे हुए अपनी बातें रखिए। क्योंकि समाज का जो चलन होता है, जो विध्वंसकारी शक्तियां होती हैं, वो ज़्यादा उपद्रव करती हैं, वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और जो सकारात्मक लोग हैं उनको एक वायरस पकड़ गया है किनारे हट जाने का। आप किनारे हटते जाएंगे तो वो विध्वंसकारी शक्तियां हावी होती चली जाएंगी। राम शस्त्र लेकर अयोध्या से चलते हैं, लंका तक घूमकर चले आते हैं, सब हिसाब किताब बराबर करके चले आते हैं। वो किसी अन्याय को छोड़ने वाले नहीं हैं। उसका प्रतिकार, उसके लिए शस्त्र उठेगा, और शस्त्र अनेक अनेक रूपों में उठेगा। ये तो जो फिजिकल शस्त्र है ये तो सबसे बाद में आएगा, राम के हाथ में भी सबसे बाद में आता है। जो व्यक्ति कमजोर होता है वो सबसे पहले शस्त्र का उपयोग कर लेता है। राम सबसे आखिर में, सबसे अंत में शस्त्र का उपयोग करेंगे। शस्त्र की गरिमा ही यही होनी चाहिए, शक्ति की गरिमा ही यही होनी चाहिए। राम शक्ति को इतने गरिमापूर्ण ढंग से साथ लेकर चलते हैं कि वो लोगों के लिए उदाहरण है। राम की उपस्थिति में जो हमने कथा सामने रखी, कहीं भी शक्ति का दंभ नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। यहाँ तक कि कथा कहती है कि जब रावण राम को देखता है, जो युद्ध करने आए हैं, ये जमीन पे चलते हुए पैदल चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि विभीषण जो उनके समर्थन में है वो भी देखता है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि क्या लड़ेगा ये पैदल चलता हुआ व्यक्ति, साधु वेश में, एक धनुष तीर लिए चला रहा है। रावण को लगता है मेरे पास तो ये सेना है, इतना इंतजाम है, तो अंदर उसके भी एक भ्रम आता है कि ये कहीं असंतुलित लड़ाई होने वाली तो नहीं है। घटना कहानी में हम ऐसे पिरोते हैं कि राम की शक्ति ऐसी उछलती हुई जाहिर भी नहीं होती, दिखती भी नहीं। जो शक्ति प्रचंड होती है वो जब राम जैसे बुद्धों के हाथ में होती है तो इतनी सौम्य हो जाती है कि दिखती ही नहीं। और शक्ति छोटी ही सही अगर किसी कमजोर व्यक्ति के
दंभी, अहंकारी, आत्म केंद्रित व्यक्ति के पास में हो तो वो उछलती हुई जान पड़ती है। शक्ति का प्रदर्शन वो करके ही मानता है। अब शक्ति मसल पावर भी है, शक्ति मनी पावर भी है, शक्ति इंटेलेक्ट भी है, सब शक्तियों का है। तो जितना कमजोर व्यक्ति होगा वो अपनी मसल्स उतनी दिखाएगा, अपना धन उतना दिखाएगा, अपना ज्ञान उतना दिखाएगा। और राम की तरह जो सचमुच में शक्तिशाली होगा, ना उसकी मसल्स दिखेंगी, ना उसका धन दिखेगा, ना उसका ज्ञान दिखेगा। देखकर तुमको लगेगा अरे ये तो बड़ा मामूली सा व्यक्ति है। राम को हमने उसी प्रतीक में गढ़ा, भारत ने इसीलिए उनको एक आदर्श चरित्र के रूप में गढ़ा। हमने दिखाया कि राम धन से अलग, वैभव से अलग, सारे दिखावे से अलग, सादगी से भरे हुए खड़े हैं, लेकिन प्रचंड शक्ति के संवाहक हैं। शक्ति का अतुलनीय असीम भंडार वो साथ लेकर चलते हैं, लेकिन चूंकि वो नख सिक तक प्रेम में है, नख सिक तक वो करुणामय है, करुणा सागर हैं, इसलिए वो शक्ति सौम्य होकर सामने आती है। जैसे चंद्रमा सूरज के प्रकाश को अवशोषित करके शीतल चांदनी की तरह बिखेरता है, लोग आश्वस्त होकर उस चांदनी का आनंद लेते हैं। राम उस चंद्रमा की तरह ही है। भारत में इसीलिए हमने गुरु को भी उसी चंद्रमा की तरह परिभाषित किया। सूरज रोशनी देता है लेकिन थोड़ा आक्रमण भी करता है। वही रोशनी चंद्रमा भी रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रतिबिंबित कर देता है, लेकिन आहत नहीं करता। राम जैसी चेतनाओं के पास जब शक्ति होती है तो वो चांदनी जैसी शीतल हो जाती है, आहत नहीं करती, संवारती है, कल्याण करती है। रावण को हमने ठीक इससे उलट दिखाया, यही हमारी कथाओं का सौंदर्य है। और कृष्ण इसीलिए इस वाक्य को चुनते हैं क्योंकि कृष्ण वही जीवन जीने जा रहे हैं, वो वही जीवन जी रहे हैं